जय शंकर के मित्रों, नमस्ते। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज अजय निक्की शंकर में मैं आपको यह बताऊंगा, यह चैनल का नाम अजय निक्की शंकर कैसे पढ़ा और अजय निक्की शंकर का असली लॉजिक क्या है और अजय निक्की शंकर आज आपके सामने खड़ा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल अजय निक्की शंकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बस आप मेरी इस बात पे ध्यान रखिएगा, आप मेरी बात समझिएगा। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक मैंने अन्य कई पार्टियों में मैंने काम करा, मैंने पार्टियों का सेवा करी। तो वो एक पार्टी का विषय है और मैं एक पार्टी के ही टिकट के लिए मैं आज बाबा नीम करोली जी के धाम गया था। मैं बाबा से ये बोलने गया था कि बाबा, मुझे इस बार पार्षद पद में यह टिकट मिल जाए तो मेरे को बड़ा आपका मैं ऋणी रहूँगा, या मुझे आपका उपकार होगा, आपकी कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा। तो मैं यह बोलने अपना मत्था टेकने कैंची धाम बाबा जी के द्वार गया था। तो जैसा विधिवत होता है, वहाँ जाते ही हमने मस्तक अपना नमन करा, बाबा जी के लिए प्रसाद लिया। और प्रसाद लेने के लिए मेरा दिल तो कर रहा था कि वहाँ बहुत बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे दिख रहे थे, लेकिन मैंने जब अपना पॉकेट देखा तो मेरी जेब में इतनी मेरी ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि मैं बाबा जी के लिए कुछ ले सकूं। तो मैंने जेब में देखा, मेरी जेब में 230 रुपये पड़े हुए थे। उस 230 रुपये से मैंने बाबा जी के लिए 100 रुपये का एक 4 लड्डू का वहाँ पैकेट मिलता है प्रसाद का, वो लिया। अब वो लड्डू का पैकेट लेके मैं भी कतार में लग गया, अपनी लाइन में लगने के बाद जब मेरा नंबर आया तो मैंने बाबा के मध्य जाके कैची धाम में मैंने बाबा को मस्तक झुकाया और बाबा से बोला, बाबा तुम तो अंतर्यामी हो, तुम हमें हर चीज़ समझते हो, हर चीज़ जानते हो, तो मेरा दुख दर्द भी दूर करो। तो बाबा ने मैंने वो 4 लड्डू बाबा के आगे भोग लगाए और वो लेकर मैं तुरंत अपने संग आ गया। बस उसके बाद मैंने बाबा के मंदिर के बाहर एक मुझे याद रहे तो एक मैंने बाबा की कैची धाम का फोटो लिया, अपना बाबा के मंदिर का फोटो लिया। उसके बाद मैं सीधा अपने घर आया। लेकिन जब मैं घर रास्ते में आ रहा था तो मुझे रास्ते में आते आते ये आभास हो गया था कि मतलब बाबा जी का आशीर्वाद की कृपा ऐसी थी, बाबा जी का आशीर्वाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लड्डू जो प्रसाद के हैं, ये अपने मम्मी और पापा को खिलाना और उनसे वो जो बोल देंगे, वो वो आशीर्वाद तुम्हें देंगे, लड्डू खा के उनके पाँव छूना, उनका जो वो आशीर्वाद देंगे तुम्हें, वो वो आशीर्वाद तुम्हें साक्षात लग जाएगा। तो अब मैं बड़ा विचित्र था, परेशान था। मैंने कहा, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर एक कहते नहीं है, छोटा सा मतलब लालच था। मैं सोचता था मेरी मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ मांग दें, मतलब ऐसी चीज़ मांग दें जिससे कि मैं मतलब पूरे देश का पूरे देश के बारे में सोच सकूं। तो मैंने कहा, हे, मैं प्रभु को याद कर रहा, लेकिन प्रभु ने मुझसे एक वादा करा था कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को ये बताऊंगा कि आप मुझे जो भी चीज़ देंगे वो मुझे लग जाएगी, तो वो वरदान फेल हो जाएगा। तो बस प्रभु ने मुझ पर ऐसी कृपा बनाई। अब मैं सबसे पहले घर गया, मैंने घर में जाते ही मम्मी पापा के पाँव छुए। सबसे पहला मैंने प्रसाद का लड्डू मम्मी को खिलाया और मैंने, मम्मी मुझे आशीर्वाद दो। तो मम्मी ने मुझसे आशीर्वाद में यही बोला कि विजय भव। तो फिर मैंने पापा जी को भी प्रसाद खिलाया, उनके भी पाँव छू के आशीर्वाद लिया। तो पापा जी ने भी मुझसे यही बोला, खुश रहो और विजय भव। अब जब मैंने खिला दिया तो मेरे अंदर थोड़ा सा कहते नहीं, मैं तो उनका नादान, मैं तो बालक हूँ, अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा, अरे मम्मी, मैंने कहा मम्मी, आप लोग ने मेरे लिए कोई नहीं इतना, इसमें कुछ भी आप मांगते कि मुझे सीएम बना दो, पीएम बना दो। तो मम्मी मम्मी कह रही, बेटा विजय भाव मैंने तेरे लिए मांगा है, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि हाँ, विजय भाव मेरे लिए बहुत अच्छा है, मम्मी ने आशीर्वाद दिया मुझे। और मुझे लगा भी, जब से मैं मतलब मुझे ऐसा माता के बोलते ही ऐसा आभास हो गया था कि मेरी विजय होगी। बस इसी विश्वास से और इसी आशीर्वाद से मैं चुनाव
कि टिकट के लिए जो मैंने दावेदारी करी थी वो दावेदारी में मैं खरा नहीं उतर पाया और पार्टी ने किसी अन्य प्रत्याशी को वो टिकट दे दिया। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा बाबा जी आपने ऐसा ऐसा। तो बाबा जी ने मुझसे बोला, बाबा जी ने मेरे ध्यान में आए और मुझसे बोला कि, बोला भी नहीं बाबा जी, और मेरी असल में मन में बात चलती थी। तो बाबा जी से मैं जब भी बात करता था मन में करता था, तो बाबा जी मेरे ध्यान में आए। मैंने बाबा जी से बोला, मैंने बाबा जी आप तो, आपने बोला था ये, मतलब अब मैं कैसे। तो बोले तू चिंता मत कर, तू बस अपने, मुझसे बाबा जी ने बोला कि तुम घर में हीरा है और बाहर हीरा ढूंढ रहा है। तो मैंने कहा बाबा जी मतलब मैं समझा नहीं। बोले तेरे नाम क्या है। तो दोस्तों मेरे असल में मेरे जो मैं मेरे हर एक हमारा जो होते हैं बच्चे घर में, उनके जनरली होते हैं दो नाम किसी के। तो मेरे भी ऐसे ही नाम थे। मेरा राशि का नाम शंकर था, और वैसे स्कूल में मुझे अजय नाम से बुलाते थे, और निकनेम मेरा निक्की था। तो है मतलब, तो मैं अजय और निक्की में थोड़ा ज़्यादा फोकस करा। शंकर जब मेरा हमारे घर में पूजा पाठ होती थी, तो तभी शायद जो घर में पंडित जी और ये सब लोग आते हैं, तो तभी उस टाइम पे वो, जब हमारे इष्ट और मित्रों का और जब हमारे परिवारजन का नाम आता था, तो मेरी उस टाइम पे शंकर लाल शाह नाम से मुझे बुलाया जाता था। तो मैं हमारे इस नाम को बोलता नहीं था। तो मुझे, तो फिर बाबा, मतलब जब मैं इसमें ऐसा ध्यान में आया, तो फिर बाबा जी ने मुझसे बोला कि तू अपना असली नाम ध्यान कर क्या है। मैंने कहा शंकर। तो कह रहे बस, कह रहे यही बता लोगों को कि तेरा नाम शंकर है, और इस चुनाव में तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे बहुत आगे जाना है। तो मैंने कहा जय बाबा लीप जी की। और मुझसे बाबा जी ने एक बात बोली, कह रहे तुझे बिजनेस करना नहीं आता है। मैंने कहा नहीं बाबा जी मुझे बिजनेस करना नहीं आता है। तो बोले तू जब मेरे भक्तों को अपने वहाँ सुलाता है, तो उनसे एक एक मर्जी बोल दिया कर। मैंने कहा क्या बाबा जी। बोले जो मर्जी आए वो दे के जाए। तो मैंने कहा जय बाबा की। मैंने कहा बाबा जी बिल्कुल मैं बोल दूंगा, मुझे तो कुछ कोई बताने वाला नहीं था, मैं तो अज्ञान बहुत नादान बालक हूँ, मुझे क्या समझ, जब मुझे कोई बताएगा तभी तो मैं सीखूंगा। ऐसा मैंने बोला। और बाबा जी ने बोला बस। मैंने कहा बाकी बाबा जी मुझे, कह रहे तू चिंता मत कर, बाकी मैं बैठा हूँ, जो मर्जी आए वो दे के जाए ऐसा बोल देना। तो बस बाबा जी ने बोला तू बाकी चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। उसी के साथ मैंने दो लाइन अपनी तरफ से बाबा जी के लिए इसमें और जोड़ दी थी। मैंने बोला था जो मर्जी आए वो दे के जाए, है तो उत्तम, नहीं है तो अति उत्तम। तो बस बाबा जी की कृपा से, मैं भले ही वो मुझे आशीर्वाद पे इतना बाबा जी की विश्वास है, तो बाबा जी ने मुझसे बोला था कि तू जितना भी होगा जैसा भी होगा, हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। बाबा जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मतलब बाबा जी ने सब बोला, ऐसे बाबा जी बोल के अंतर ध्यान हो गए। तो मैंने उसी दिन से, मतलब मुझे यह पता चला कि मतलब मेरे नाम की पावर क्या है। और बाबा जी ने मुझे मेरा नाम बताया, और ये नाम मैं पहले लोगों से छुपाता था। तो बाबा जी ने साक्षात मेरे ध्यान में आके मुझे बताया कि इस नाम को छुपा मत, इसको बता, तू शंकर है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी मैं यही बताता हूँ कि मैं शंकर हूँ, और ये मेरा चैनल है अजय निक्की शंकर। और एक दोस्तों, मतलब एक काफ़ी समय पहले की मतलब बात है, मैं छोटा था उस टाइम पे। तो मेरे घर के आगे एक जस्ट मंदिर है। मैं भी सब अब से जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा निवास है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक शिवलिंग भी है। तो मेरी माता जी मुझसे अक्सर यही बोलती हैं कि जा शिवलिंग में थोड़ा सा जल चढ़ाया। तो मेरा कभी मन नहीं करा दोस्तों शिवलिंग में जल चढ़ाने का, मैं आपको हकीकत बात बताऊँ तो मैं जब भी जाता था मम्मी के कहने पे जाता था। तो अब मुझे ये बात को समझ लो, बाबा जी को भी, मतलब जब मुझे बाबा जी ने अपने उस टाइम पे दर्शन दिए थे, तो ये बात बाबा जी ने भी बोली थी। बाबा जी ने मुझसे बोला कि तू कभी शंकर भगवान पे अपनी मर्जी से जल चढ़ाने गया है। मैंने कहा नहीं बाबा जी। मैंने कहा अरे फिर मैंने कहा आपको तो पता ही होगा। तो कह रहे तू कब शंकर जी पे जब तूने जल कब कब चढ़ाया है। मैंने कहा बाबा जी मैंने शंकर जी पे जल जब जब मेरी माँ ने कहा है तभी चढ़ाया है। तो बोला लोग शंकर को पूछते हैं, और तेरी माँ ने शंकर ही घर में पाया है। तो जय शंकर की। तो बस बाबा जी के इन शब्दों के संग मुझे पता चल गया मेरे नाम की और मेरी पावर, मेरी शक्ति क्या है। क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं सोचता, दुनिया में कोई नहीं सोचता। और जैसा मैं करता हूँ, जो मेरा काम है, जो मेरा मेरा एक छोटा सा हल्द्वानी में होम स्टे है। और उस होम स्टे में मैं कैंची धाम वाले भक्तों को, बाबा के भक्तों को रात्रि में सुलाने का काम कर, मतलब रात्रि विश्राम का और उनकी शयन सेवा का मेरा मेन काम है। तो मैं, और मैं उनके रेटों के हिसाब से उन्हें सुलाता हूँ, जो मर्जी आए वो दे के जाए,
है तो उत्तम, नहीं है तो अति उत्तम। ये मेरा रेट है। जय माँ रुक्मणी होम स्टे है, मेरा उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त होम स्टे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम जैसे युवा बेरोजगारों को आज आपने रोजगार का ऐसा साधन दिया है, ऐसा साधन दिया है कि हर एक पहाड़ का युवा भाई आज अपने अपने हिले से लगा है, उसे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और मैं हर एक अपने पहाड़ में आने वाले टूरिस्ट जितने भी होम स्टे संचालक हैं उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि कैंची धाम आने वालों के लिए जो मर्जी आए वो दे के जाए, है तो उत्तम, नहीं है तो अति उत्तम। अगर ऐसा कर लेंगे तो आप सभी को समझ लो बाबा की साक्षात कृपा मिलेगी, क्योंकि बाबा के भक्तों को मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इतना एक पैसे का भी कष्ट हो जब वो अपने घर से चलते हैं और दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापिस जाते हैं। वैसे तो मैं इस विचारधारा का हूँ, मैं किसी भी जिसके मतलब जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर वो चल रहा है, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता, ना ही किसी मतलब किसी को भी मैं परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मैं हर एक से यही कहता हूँ कि किसी को भी नाजायज रूप से कोई परेशान नहीं करना चाहिए, ना अपने कभी कांधे का रौब दिखाना चाहिए, ना अपनी कभी पैसों के घमंड दिखाना चाहिए। हमेशा हर एक ने शून्य बन के रहना चाहिए। जो शून्य में ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है। आज मैं भी आपके सामने शून्य बन के खड़ा हूँ और मैंने ये चुनाव पार्षद का पहला चुनाव था मेरा, ये मैं शून्य बन के लड़ा और मुझे पता है शून्य बन के जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो इसी के संग मैं आप लोग सभी लोगों से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ और इसी के संग दूसरे चैनल में दूसरी बातों के संग फिर मिलता रहूँगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को मेरी बातों से कोई कष्ट पहुँचा हो तो क्षमा करना। और मैं बच्चों से, बड़ों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, सभी से कहना चाहता हूँ मेरा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अजय निक्की शंकर आपका बेटा है और भाई है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हक, न्याय और सच्चाई की क्या ताकत होती है। तो देखो, बाकी दुनिया के तरह तरह के चैनल हैं, आप मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को छोड़ के किसी का चैनल सब्सक्राइब करो, बस आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपको एक ज्ञान की बात, मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक दिन में आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान अवश्य देके जाऊंगा। जय शंकर की जय, भोलेनाथ।